प्रशांत किशोर से तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने पार्टी के बारे में बोलते हैं। गांधी जी के नाम पर 2 अक्टूबर को पार्टी बनाते हैं और गांधी जी का अपमान करते हैं। यूपी में महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में अपमान हो रहा है? क्या राजस्थान में अपमान हो रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में अपमान हो रहा है? आसाम में अपमान हो रहा है। मणिपुर, इम्फाल, मतलब अरुणाचल प्रदेश, सब जगह अपमान हो रहा है। कहते हैं कि शराबें खोल देंगे, शराब का दरिया बहा देंगे। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? पूरे बिहार को शराबी बनाना चाह रहे हैं। क्या यूपी के सारे लोग शाहनवाज हुसैन जी के नज़र में शराबी हैं? क्या राजस्थान के मतलब सारे सम्मानित लोग जो हैं शराबी हैं शाहनवाज जी के नज़र में? क्या मध्य प्रदेश के सारे लोग शराबी हैं? क्या मतलब आपको छत्तीसगढ़ के सारे लोग शराबी हैं? अभी आपकी महाराष्ट्र में कोलूशन गवर्नमेंट चल रही है, क्या महाराष्ट्र के सारे लोग शराबी हैं? अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, तो 2 घंटे के अंदर शराब बंदी ख़त्म कर देंगे और उस शराब के धंधे से जो पैसा आता है उसका उपयोग हम शिक्षा जगत में करेंगे। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने जो जनसुराज की स्थापना की थी वो अब पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। राजनीतिक पार्टी के रूप में 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज पटना में उसका अधिवेशन किया गया, समारोह की स्थापना अधिवेशन था। और ये जो बयान आया प्रशांत किशोर का, इसको हम संस्थापक सदस्य हैं संजय केजरीवाल जी, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। लोगों में कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया शराब चालू कर देंगे, ये कैसे होगा, क्यों करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मुकेश जी, आपके बिहार लाइव नाउ और आपके पूरी टीम, आपके लाखों व्यूवर्स को नवरात्रा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, प्रशांत जी ने जो कहा 2 अक्टूबर के दिन, वो काफ़ी पहले से वो कहते आ रहे हैं कि जनता का सुंदर राज स्थापित होते ही आगामी विधानसभा चुनाव के बाद 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देंगे। उसको बात को समझने की ज़रूरत है कि शराबबंदी क्यों ख़त्म कर देंगे। आप इस चीज़ को समझिए कि क्या जिन राज्यों में, देश के अन्य हिस्सों में जहां शराब राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, क्या वहां पे मतलब अराजकता का माहौल है? पहली चीज़। 2 अक्टूबर के दिन प्रशांत जी अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर न का बोध सबूत के साथ हमेशा पेश करते हैं। उसी के तहत उन्होंने 2 अक्टूबर के दिन भी जब पार्टी की घोषणा की तो उन्होंने इस बात को दोहराया। अब लोग कहते हैं कि गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पे, मूल बातें यही हैं कि गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे पार्टी की घोषणा हुई और गांधी जी के ही जन्मदिन के अवसर पर गांधी जी की फ़ोटो के सामने उन्होंने शराबबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कह रहे हैं लोग गांधी का अपमान किया। हाँ, अब आइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम लोगों को, समाज को जागरूक करके शराब का सेवन लोग न करें, इसके लिए हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग हर उस परिवार के सदस्य जो शराब का सेवन करते हैं उनको हम एक जागरूक अभियान चला के उनको हम मना करें कि बाबू शराब सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक। दूसरा चीज़ उन्होंने ये भी कहा था कि नॉन वेज, मांस नहीं खाना चाहिए, शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो नीतीश बाबू, आपने गांधी जी की विचारों को मानते हुए, आपने जैसे कि गांधी जी का मतलब कि शराबबंदी का उन्होंने कहा था, तो आपने कानून बना के, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि कानून बना के इसको लागू करना है। जन जागरण, लोगों को जागरूक करके, लोगों को बीच संदेश पहुंचा के। तो अब तो नीतीश जी को जो है मतलब इस पे नॉन वेज पे भी कानून बना देना चाहिए
कि जो लोग मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, उनको भी अब जेल में जाना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या जिन राज्यों में एनडीए, नीतीश जी किसके पार्ट हैं? एनडीए के पार्ट हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ वहाँ एनडीए के बड़े पार्टनर, नीतीश जी के बड़े भाई बीजेपी की जहाँ जहाँ सत्ता है, इसका मतलब वो सब लोग गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। मेरी बात को गौर कीजिएगा। क्या योगी आदित्यनाथ जी यूपी में महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में अपमान हो रहा है? क्या राजस्थान में अपमान हो रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में अपमान हो रहा है? आसाम में अपमान हो रहा है? मणिपुर, इम्फाल, मतलब अरुणाचल प्रदेश, सब जगह अपमान हो रहा है। ये तो बताना चाहिए बीजेपी को। और फिर राज्यों की बात हम लोग क्यों करें? मतलब ये बीजेपी की वेबसाइट कहती है कि भाई देश के नहीं विदेश के सबसे लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, 56 इंच सीने वाले आदरणीय मोदी जी। तो हम समझते हैं कि देश की सत्ता पे कौन काबिज है? मोदी जी की सरकार इस बार जो है, जैसे कि बैसाखी की सरकार, मतलब पूर्ण अपने बूते की सरकार नहीं, और उसमें सबसे अहम रोल आदरणीय नीतीश जी का भी है। 12 सांसदों के एक मजबूत पाए पर उनकी सरकार टिकी हुई है। तो उस स्थिति में मैं समझता हूँ नीतीश जी को, आदरणीय मोदी जी को इस बात को ज्ञान बोध कराना चाहिए कि नरेंद्र भाई जी, आप देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। शराबबंदी का कानून पूरे देश में लागू कीजिए, नहीं तो यह तो अपमान है। अजीब विडंबना है। आप इस चीज़ को गौर कीजिए। एक पिक्चर हम लोगों ने देखी थी, उड़ता पंजाब। क्या था उड़ता पंजाब? सूखे नशे का पूरा, ठीक है। 2016 के बाद जो सूखे नशे की लत जो बिहार के बचे हुए नौजवान बच्चों में, मैं बचे हुए इसलिए कह रहा हूँ कि 1 करोड़ के आसपास तो रोजगार के लिए पलायित हैं, बाहर चले गए, माइग्रेट कर गए। 30 से 40 लाख बच्चे पढ़ाई के लिए माइग्रेट कर गए। 10-20 लाख जो अपर श्रेणी के बच्चे हैं जो बाहर बड़ी नौकरियों में हैं। बचे हुए जो नस्ल यहाँ बच गए हैं, हमारे आपके परिवार के बच्चे, घर घर जाके पता लगा लीजिए, नशे की गिरफ्त में वो सभी लोग आ चुके हैं। और हम माँ बाप स्मैक और अफीम का पैसा, गांजा का पैसा अब नहीं दे रहे हैं, तो वो सुलेसन और उसको सूंघ के मतलब अपना काम चला रहे हैं। आज मैं आपसे कहूँगा कि रोड पे चारों बगल आप घूम जाइए, किसी भी घर वाले से, दुकान वाले से पूछ लीजिए, रात में उसके घर के बाहर का लगा हुआ एक बल्ब, बाहर लगा हुआ तार, थोड़ा सा ही तार हो, नल की टूटी हो, रात में गायब हो जाती है। क्यों हो जा रही है? उड़ता बिहार नीतीश बाबू आपने बना दिया। बिहार की जो आने वाली खेप है, उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारक अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार जी, आप और आपके सहयोगी होंगे। जो कहते हैं शराबबंदी, किस बात की शराबबंदी? खुलेआम दरवाजे दरवाजे शराब पहुंच रही है और आप कहते हैं शराबबंदी। किस चीज़ की शराबबंदी? कि आज माफिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि आप ही के पुलिस को AK-47 से और गोलियों से भून देते हैं। किस बात की शराबबंदी? कि आपके जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोगों की हिम्मत नहीं है। किस बात का चेक पोस्ट? कोई अंतरिक्ष से, कोई ड्रोन से कोई शराब गिराई जा रही है कि रोड पे चल के आ रही है? हजारों ट्रक शराब आ रही है और आप कह रहे हैं शराबबंदी। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि हर चौक चौराहे पे मंदिर है, भगवान की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह शराब दिखती नहीं है, मिल तो हर जगह रही है। अगर प्रशांत जी ने इस चीज़ को
आने वाली युवा नस्ल को सुधारने के लिए, जो नशे की गिरफ्त में जा रही है उस नस्ल को बचाने के लिए, और राजस्व की कोई शराब सरकार नहीं बेचती है, सरकार शराब के व्यापार की मॉनिटरिंग करती है, उसको एक टैक्स आता है, उस टैक्स के पैसे से अगर शिक्षा जैसे अहम विभाग में, जहां हमारा बिहार सबसे निचले पायदान पे है, अगर निःशुल्क विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की बात की, ये गुनाह हो गया। और मैं तो जदयू के और भाजपा के प्रवक्ताओं से यह कहना चाहता हूं, खास करके जदयू के प्रवक्ता जो बोलते हैं सभी आदरणीय, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, मोदी जी को भी राय दें, अपने बड़े पार्टनर को, बड़े भाई को, जिनका वो चरण स्पर्श करते हैं, कि भाई गांधी जी का अपमान हो रहा है आपके रहते हुए, बचाइए, नहीं तो हम लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। चूंकि गांधी जी के अपमान का और सम्मान का ठेका एक सिर्फ बिहार ही ले रखा है। बिहार के 13 करोड़ के अलावा 117 करोड़ आवाम, क्या मतलब जैसे गांधी जी के सम्मान अपमान का ठेका नहीं ले रखी है। गांधी जी 130 करोड़ के हैं कि 13 करोड़ के हैं। आपके मंत्री अफसर पटना में, मैं तो आपसे कहूंगा स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, डेली रात में वो बैठ के पीते हैं, कहां से आ रही है शराब। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश है। प्रशांत के साथ जो बिहार के युवा, माताएं, बहन और अभिभावकों का जो प्यार, समर्थन जो मिल रहा है, बौखला गए हैं लोग, बौखला गए हैं। तो उठपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि गांधी जयंती के ऊपर शराब खोलने का ऐलान करना। अरे आप 100% शराब पूरे हिंदुस्तान में बंद करवा दो भाई साहब, और फिर विश्व में एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो दूसरे देश का, जो अग्रणी देश हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जर्मनी, ये सब तो अग्रणी देशों की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। क्या शराबबंदी है क्या? और क्या 2016 के पहले जब बिहार में शराब बिकती थी तो क्या सारा बिहार शराबी था क्या? शहनवाज हुसैन जो है पूर्व उद्योग मंत्री, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार को शराबी बनाना चाहते हैं। क्या जो गांधी जयंती के दिन बोलते हैं, गांधी के नाम पर पार्टी बना लिए, गांधी के नाम पर एकदम आंदोलन किए, पद यात्रा निकाले, गांधी का अपमान कर रहे हैं, शराबी बनाने चले हैं बिहार को। बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनको सम्मान देते हुए बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के यह कहना चाहूँगा कि शहनवाज भाई, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप भाजपा के, और आपके बिहार के, हिंदुस्तान के 10-12 राज्यों में आपकी सरकार है, कुछ राज्यों में आपकी कोलिशन की गवर्नमेंट है, तो उन राज्यों में भी गांधी जी का अपमान होने से बचा लीजिए। क्या उन राज्य के लोग शराबी, आप उनको शराबी कहना चाहते हो? क्या यूपी के सारे लोग शहनवाज हुसैन जी के नज़र में शराबी हैं? क्या राजस्थान के मतलब सारे सम्मानित लोग जो हैं शराबी हैं शहनवाज जी के नज़र में? क्या मध्य प्रदेश के सारे लोग शराबी हैं? क्या मतलब आपको छत्तीसगढ़ के सारे लोग शराबी हैं? अभी आपकी महाराष्ट्र में कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, क्या महाराष्ट्र के सारे लोग शराबी हैं? मैं तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात ये है कि एक भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता मतलब 117 करोड़ हिंदुस्तानियों को शराबी कह रहा है। ये भाजपा का संस्कार दिखा रहा है। दूसरी तरफ 2016 के पहले वो बिहार के मतलब उस समय 2016 में अगर मान लो 12.5 करोड़ की आबादी, 13.25 करोड़ की आबादी रही होगी, तो उनको वो शराबी कह रहे हैं। आज इन 8 सालों में वो शराबी नहीं हैं, ठीक है। और 117 करोड़ लोगों को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कोड कर लीजिए मेरी बात को, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तान के 117 करोड़ लोगों को शराबी कह रहे हैं, चूँकि उन राज्यों में शराब बिक रही है। इसीलिए भाजपा की नीयत, नीति और उनकी वाकपटुता को
आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार इस बात को गौर कीजिए कि भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता पूरे हिंदुस्तान को शराबी कह रहा है, बिहार को छोड़ के। मैं तो ये आपसे कहना चाहूँगा, और इतने बड़े पद पे हैं, हिम्मत है तो जहाँ जहाँ भाजपा की स्वयं की ताकत से सरकार है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि महाराष्ट्र में आप कोलिशन गवर्नमेंट में हैं तो आप वहाँ हिम्मत कीजिए, लेकिन जहाँ आपकी अपनी बदौलत सरकार है, 24 घंटे के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मैं यह विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कथनी करनी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अगर आपकी सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान है तो 24 घंटा के अंदर आप अपने राज्य में जहां आपकी शासन चल रही है वहां शराबबंदी कर दीजिए। और अन्यथा अगर यह हिम्मत नहीं है तो प्रशांत किशोर पर उंगली उठाने के पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। मैं इस बात को आगाह कर देना चाहता हूं, गांधी एक विचारधारा है। गांधी की विचारधारा को बोलना, उस पर वोट लेना बहुत आसान है, उसको अपनाना असली भक्त, असली फॉलोवर वही होता है जो गांधी या अपने किसी भी जिनके वो अनुयायी हैं उसकी चीज़ों को स्वयं में साध करे। बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। करके दिखा दे, हम लोग स्वागत करेंगे उनका। तो ये आपको नहीं लगता आज भाजपा बोल रही है शराबबंदी के पक्ष में पूरी तरह से मजबूती से? जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी समझ है कि जो पैरेलल इकोनॉमी बन गई है शराबबंदी के बाद शराब की, तो क्या सरकारें जो अभी एनडीए की सरकार है वो क्या मजबूर हो गई हैं? जो वो पैरेलल इकोनॉमी चलाने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी ख़त्म हो, वो चाहते हैं ये रहे। देखिए, एक नहीं सुने आपने, पहले भी देखा होगा, कई ऐसे व्यवसाय समय समय पर हुए हैं जो सत्ता पोषित। तो आज के डेट में शराब जो है वो सत्ता पोषित एक व्यवसाय हो गया है। मान लो कि शराबबंदी खोलने से 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी राजस्व आएगी, तो सरकारी राजस्व को आपको अपने बजट में लेके खर्च करने का प्रावधान, अकाउंट दिखाना होगा। और 20,000 करोड़ की बजाय आपको 40,000 करोड़ रुपया आपको ऊपरी कमाई आ रही है, तो आप सत्ता सुख भोग रहे हैं। असल में यह एक चुनावी फंड। और अब क्या हो गया है, कभी कभी जैसे क्या होता है कि एक हमारे पिताजी बड़ी प्यारा एक किस्सा सुनाया करते थे। एक लड़के को फांसी की सज़ा हुई, तो सज़ा हुई तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने कहा कि हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। तो हाकिम ने और जज साहब, जेलर साहब, सब ने माँ को बुलाया। उसने अपनी माता जी का नाक, मुंह, कान अपने दांतों से काट के लहूलुहान कर दिया। तो जज साहब ने पूछा कि अरे बेवकूफ़, इस माँ ने तुमको जन्म दिया और तुम अभी 5 मिनट के बाद फांसी पे लटकने वाले हो, और तुमने जो है इसका मतलब पूरा चेहरा खून से लहूलुहान कर दिया। तो उसने कहा, सर 4 साल की उम्र में स्कूल से एक रबर चुरा के लाए थे, उस दिन अगर ये मेरी माँ हमको एक झांपर मार देती तो आज इस मुकाम तक हम नहीं पहुँचते। तो सत्ता पोषित शराब के धंधेबाज इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं है कि उनको ये कहने की कि हम ये धंधा बंद कर रहे हैं। चूँकि 8 साल से पार्टनरशिप ही चल रही है, अब आप धंधा बंद कीजिएगा तो पार्टनरशिप का भेद खोल देगा। तो एक पुरानी कहावत है बिहार में कि न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। भाजपा वाले कभी आप गौर कीजिएगा, जब जब महागठबंधन के साथ सरकार नीतीश जी बनाते हैं तब भाजपा वाले का सुर क्या रहता है कि शराब खोलिए, शराबबंदी गलत है, पुनर्विचार होना चाहिए। मांझी जी जैसे कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, 80 साल के बुजुर्ग, वो कहते हैं पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन जैसे ही नीतीश जी सटते हैं तो अब गौर कीजिए कि जब ये महागठबंधन के साथ जाते हैं
तो पार्टनरशिपी का पैसा उधर बंटने लगता है। तो इनको इस पार्टनर को बेचैनी होने लगती है जो साइड कर दिया गया। जैसे ही इनके साथ सटते हैं तो ये बड़ी खुश हो जाते हैं कि अब मलाई इधर भी आ रही है। एक्चुअल में गांधी जी की विचारों से इन लोगों को मतलब नहीं है। गांधी जी की विचारों से मतलब है। तो यहाँ तो आपके मतलब जैसे ज्वाइंट एडवेंचर की सरकार है, बगल में ना यूपी है, फुल मेजॉरिटी के साथ है, बगल में ना उसके मध्य प्रदेश है, फुल मेजॉरिटी है, बगल में ना राजस्थान है, फुल मेजॉरिटी है। कौन रोका है आपको? और अभी तो आपकी उड़ीसा में भी फुल मेजॉरिटी में सरकार बन गई। गुजरात मॉडल लेके आप पूरे हिंदुस्तान में आप मतलब जैसे घूमे वोट पाए, फुल मेजॉरिटी की सरकार है। कौन रोका आपको? नीतीश बाबू के कंधे पे ही लोग बंदूक रख के चला रहे हैं। नीतीश बाबू को भी नहीं समझ में आ रहा है, उम्र हो गई है, तबीयत खराब रहती है, उनको बेचारे को क्या दोष देना। लेकिन हकीकत में ये है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जिस मुंह से मुखार बिंद से जो आपने कहा कि बयान दे रहे थे, तो अपने गिरेबान में झांक लीजिए शाहनवाज भाई। अपने जहाँ जहाँ आपकी भाजपा की सरकार है वहाँ सबसे पहले शराबबंदी 24 घंटे में करके दिखा दीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपके तरफ से। और फिर दूसरी श्रद्धांजलि यह भी करवा दीजिए कि मांस का सेवन जो करेंगे उनको भी जेल भेजा जाएगा, चूँकि वो भी गांधी जी चाहते थे। लेकिन गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि शराब न पीने की और मांस न खाने के लिए कानून बने, जेल भेजा जाए, ये नहीं चाहते थे। यह तो एक मतलब समझिए कि अराजकता वाला माहौल पैदा कर दिया। पूरे बिहार के 16.5 लाख लोग जेल गए। 16.5 लाख में 1650 लोग भी पैसे वाले गए हैं क्या? 16.01% मैं बोल रहा हूँ। कौन जा रहा है? वो गरीब तबका जो 300, 400, 200, 500 की मजदूरी करके ला रहा है। मजाक बना के रख दिया है। क्या तो कानून बनाया तो अमल नहीं किया और पार्टनरशिपी का व्यापार करने लगे आप लोग। और आप लोग प्रशांत पे उंगली उठाते हो। प्रशांत की करनी और करनी में कोई कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तब तो खुले मन से वो कहते हैं। प्रशांत तो भूमि सुधार के विषय में भी कहते हैं। वोट की राजनीतिक प्रशांत नहीं करता है। प्रशांत का तो एक ही चीज़ कहना है कि इस बार जीवन में पहली बार वोट अपने बेटे का चेहरा देख के दीजिए। पार्टी बनने के बाद प्रतिक्रियाएं आने लगी। भाजपा कभी नहीं बोलती थी प्रशांत किशोर के विरोध में, इस बार बोल रही है। तो क्या विधानसभा चुनाव में से पहले जो भी विपक्ष है चाहे पक्ष है, सत्ता दल के लोग हैं, आरजेडी ने पहले बोला, जेडीयू बोल रही थी, बीजेपी भी अब कटाक्ष कर रही है, तो क्या लग रहा है ये डर आया है लोगों में? ये लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर की जो ये जन स्वराज पार्टी बन गई वो तोड़ेगी, वो कुछ बिहार में खेला कर सकती है? धीरू भाई अंबानी ने जो इस देश के ही नहीं पूरे विश्व में एक नाम कमाया, एक नोजल मैन के जीवन से लेके और आज उनके बच्चों ने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान का झंडा गाड़ रखा है अपने व्यवसाय के बदौलत। धीरू भाई अंबानी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा है कि पीठ पीछे कोई तुम्हारी चर्चा करे, समझो तुम्हारी तरक्की हो गई। कबीर ने इस रूप में कहा, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए। इंग्लिश में किसी ने कहा कि क्रिटिसाइजर इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर लाइफ। हम लोग को जितना ये लोग हमारे विषय में बोलते हैं, हम जन सुराजियों को उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही ताकत मिलती है। और इस बात की अंदर अंदर एक खुशी की ललक पैदा हो रही है कि लगता है कि हम लोग इनके काल बनने वाले हैं। जो हम लोगों को नोटिस नहीं लेते थे, नोटिस लेने लगे। इसका मतलब है कि इनको हमसे भय होने लगा है। तो अच्छी बात है। बिहार की जनता का लाख लाख चंदन अभिनंदन वंदन है कि बिहार की 13 करोड़ आवाम ने, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख हमारे संस्थापक सदस्य जो बने, उन लोगों के प्यार आशीर्वाद की बदौलत
आज जनसुराज पार्टी उस मुकाम पे पहुंच गई है कि हिंदुस्तान बिहार के तमाम शासकीय दल, चूँकि ये लोग तो 5 साल में एक दूसरे से पार्टनरशिप ही करके कर ही लेते हैं, तो एक जनसुराज पार्टी को छोड़ के बिहार की धरती पे जितनी पार्टियां हैं सब तो सत्ता लाभ उठा ही ली है ना भाई पिछले 35 सालों में। तो मज़ेदार बात है, ये तो अच्छी बात है कि तमाम शासकीय दल सत्ता करने वाले लोग की नज़र में जनसुराज पार्टी एक अहमियत के तौर पे, एक उपलब्धि के तौर पे उनकी जुबान से अगर हमारा नाम निकल रहा है, हम तो बिहार के 13 करोड़ आवाम के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद तेज़ी से मांगेंगे कि इन लोगों की बेचैनी और बढ़ जाएगी। और मैं आपको बता दूं, 2024 मार्च आते आते इनकी वो बेचैनी बढ़ जाएगी कि बिहार के हर घर से एक ही आवाज़ आएगी, बीजेपी के नेताओं के घर से भी, उनके घर से उनकी धर्मपत्नी भी रात में झगड़ा करेगी कि बेकार पार्टी में हैं, जनसुराज में शामिल हो जाइए। बड़ी अच्छा बात है, बेटा का भविष्य सोचिए, ये होगा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हुआ। जनसुराज प्रशांत किशोर उस पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने पहले संगठन बनाया, अब वो 2 अक्टूबर को पार्टी बन चुकी है। इसके पहले चर्चाएं कम होती थी, लेकिन अब सभी पार्टियों ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन तक ने कहा कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार को शराबी बनाना चाहते हैं, गांधी का अपमान किया है। तो सभी पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो पहले कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ रही है प्रशांत किशोर की टीम, बी पार्टी है बीजेपी की। जेडीयू ने जब ये सभा होने वाली थी तो उस पर कटाक्ष किया कि गांधी मैदान में करने वाले थे, शायद भीड़ कम हो गई तो वेटनरी कॉलेज में कर रहे हैं। और कल शहनवाज हुसैन का ये कमेंट आया है। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक नई पार्टी के लॉन्चिंग के बाद खलबली तो मची है, सभी पार्टियों में अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। शराबबंदी को ख़त्म करने की बात भी प्रशांत किशोर ने कही, अपना पूरा एजेंडा बताया कि किस तरीके से बिहार तरक्की करेगा, किस तरीके से हम बिहार को आगे ले जाएंगे। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, तब तक बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। हमारे सहयोगी सुमन कुमार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।